गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गर्भावक्रांति के इस चैप्टर में आगे आयुर्वेद के अनुसार पिछले बार मासानुमासिक गर्भवृद्धि के बारे में हमने पढ़ा था। अब उसमें और जो अंग प्रत्यंग जैसे अपरा है, गर्भनाभि नाड़ी है, इसका निर्माण कैसे होता है और उसका आयुर्वेद के अनुसार कैसे निर्माण दिया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। आयुर्वेद के अनुसार अपरा निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा जो होता है वो कैसे तैयार होता है। गर्भिणी शरीर के आर्तवह स्रोतस जो होता है, जिससे जो हर महीने मासिक पाड़ी आती है, उसमें गर्भ के द्वारा अवरोध होने से गर्भिणी स्त्री में आर्तव का स्राव नहीं होता। इस तरह वह आर्तव यानी मेंस्ट्रुएशन नीचे से अवरोध होने पर ऊपर की ओर आकर अपरा का निर्माण करता है। इस प्रकार आयुर्वेद में उसका उत्पत्ति कही गई है। और जो बचा हुआ मेंस्ट्रुएशन रहता है, आर्तव रहता है स्त्री के शरीर में, ऊपर आकर स्तनों में प्रविष्ट होता है, जिससे गर्भिणी शरीर के स्तन पीले एवं उठे हुए तथा बड़े दिखाई देते हैं। इस आर्तव के भाग से स्तनों में दुग्ध की उत्पत्ति होती है। यह है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। इसी प्रकार आर्तव का अवरोध होने पर उसी से अपरा बनती है। यह अपरा 3 मास में बनकर पूर्ण हो जाती है तथा गर्भ शरीर से गर्भनाभि नाड़ी द्वारा अपरा तक और अपरा के रक्त वाहिनियों द्वारा मातृ हृदय तक संबंध स्थापित हो जाता है। अतः माता के रस और रक्त द्वारा ही गर्भ के शरीर की वृद्धि होती है। और इसी के साथ गर्भनाभि नाड़ी का जो निर्माण है वो किस महीने में होता है, तो आयुर्वेद के अनुसार चतुर्थ महीने में होता है। इसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं आधुनिक अर्वाचीन विज्ञान में, क्योंकि ये गर्भ की नाभि से संबंधित होता है, इसलिए गर्भनाभि नाड़ी इसका संज्ञा दी है। गर्भ के अंग प्रत्यंग व्यक्त होते हैं तब गर्भ की नाभि से संबंध नाड़ी दूसरी ओर अपरा से संबंध पर रहती है और अपरा द्वारा मातृ हृदय से संबंधित रहती है। इसी से मातृ हृदय से माता का आहार रस धमनियों से जाता हुआ अपरा में जाता है और क्रमशः यह अपरा से गर्भनाभि नाड़ी द्वारा गर्भ की नाभि से होता हुआ गर्भ के शरीर में प्रविष्ट होता है। चतुर्थ, जैसे हमने मासानुमासिक गर्भ वृद्धि जो इसमें देखे थे, चतुर्थे अंग सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त भवति द्विहृदयाम च नारी दौहृदिनी माँ चक्षते। मतलब इस चौथे महीने में 2 हृदय, इसको दौहृदिनी करते हैं। तो ये दौहृदिनी मतलब बच्चे का हृदय भी इसमें धड़कने लगता है, क्योंकि जो अपरा के माध्यम से रक्त का स्त्राव, रक्त का प्रवाह गर्भ के शरीर में शुरुआत हो जाता है। इसलिए इसे गर्भनाभि नाड़ी चौथे महीने में उसको तैयार हो जाती है। गर्भ की नाभि से नाड़ी लगी होती है, नाड़ी से अपरा और अपरा से मृत्युहृदय लगा होता है, और इसीलिए इसको दौहृदय माता को कहा जाता है। अपरा के जो गर्भनाभि नाड़ी जो है उसकी उत्पत्ति भी तीसरे मास में संपूर्ण होती, जो कि जैसे कि मैंने बताया, इसी के माता को हृदय और दोनों का संबंध प्रस्थापित हो जाता है और चतुर्थ महीने में हृदय गतिमान होता हुआ दिखता है। तो ये इस तरह अपरा और नाभि नाड़ी, गर्भ की नाभि नाड़ी निर्माण तीसरे और चतुर्थ महीने में समाप्त होती है। तो ये है आयुर्वेदिक विश्लेषण। इसको अर्वाचीन विज्ञान के लिए अलग से हमें पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको दोनों पद्धति से पूछे जाते हैं, इसीलिए पहले हमारा आयुर्वेदिक विवेचन पहले देना है, बाद में हमें एलोपैथी के द्वारा जो अर्वाचीन विज्ञान है उसके अनुसार उसका विस्तार करके देना है। ठीक है। इसके नेक्स्ट हम जानेंगे 2 विविध जो गर्भ की प्रकृति है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में तुमको मैं बताऊँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में।